मैं इसको खुद बोल रहा हूँ बार बार, एक्सपोर्ट भी आती है बट ढंग से करनी तो अब सीखिए सर। तो आई जस्ट से दिस टू माय डैड, ये काम तो कब से कर रहे हैं बट ढंग से करना अभी आया। कैसे करना है, क्यों करना है, द रीजन वाई इज क्लियर हो गया। नितिश भाई, अभी तक नंबर ऑफ शिपमेंट्स कितने भेजे हैं आपने अप्रोक्सीमेटली? अराउंड 700 प्लस शिपमेंट्स हैज बीन ऑलरेडी सेंड। ऑलराइट। तो आपकी जो वे ऑफ टीचिंग है दैट इज वेरी सिंप्लीफाइड और बड़ा ही प्रैक्टिकल है सर। फाउंडेशंस आप बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास फाउंडेशंस ही नहीं है देन हाउ विल एंटर इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट। और कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। नितिश भाई, किसी भी व्यापारी को नए प्रोडक्ट के लिए फाइनल करने के पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में? ऑलराइट, नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सीरीज ऑफ podcast where people like you participating and causing results. Today we have one of a very amazing, a very unique case study. We'll know more about our guest, our participant. मैं उनसे ये पूछूंगा पहले क्या करते थे, एक्सपोर्ट में कब से आए हैं, अभी तक की उनकी जर्नी क्या रही है, विशेष तौर पर आपके लिए उनके पास क्या मैसेज है. So this is what we are going to do. So first of all, Nitish bhai, namaste and welcome. Thank you very much for joining all the way from Ludhiana. Welcome. Yes, sir. Nitish bhai, introduce yourself so that people know more about. Myself, Nitish Malhotra. I am into automotive exports sector. So we are exporting these parts to around 16 to 20 countries now. And I'm a second generation entrepreneur to that business. So more focused about expanding my business to multi-diversities now. Wow, brilliant. Amazing. Great. All right. So, Nitish bhai, what thought brought you into export? Because you are a manufacturer, you have products, access to other products also. तो क्या चीज आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए प्रेरित करती है और क्या थॉट था जो आपने एक्सपोर्ट में खुद को आप लेकर आए? सर मेरे मन में एक ही थॉट था, टू एक्सपैंड माय प्रोडक्ट रेंज एंड हॉरिजन टू वर्ल्ड वाइड इनटू अ ग्लोब, इंस्टेड ऑफ मैं अपनी ही कंट्री में उसको एक्सपैंड करूं। आई थिंक दैट हैज मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर ओवर द क्रिएटिवनेस एंड द न्यू प्रोडक्ट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। तो दैट वाज ओनली रीजन आई वांटेड टू गो इनटू एक्सपोर्ट्स। फैबुलस, गॉट इट। नितिश भाई, अभी तक नंबर ऑफ शिपमेंट्स कितने भेजे हैं आपने अप्रोक्सीमेटली? अराउंड 700 प्लस शिपमेंट्स हैज बीन ऑलरेडी सेंड। ऑलराइट। पेमेंट टर्म्स में जो आप काम करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम या व्हाट इज प्रॉफिट मार्जिन, में दोनों पूछूंगा। सो लेट्स से फर्स्ट इज पेमेंट टर्म्स। क्या पेमेंट टर्म्स में काम करते हैं आप? Normally, it ranges from 30% advance to 50% advance and balance on the readiness of goods. तो ऐसे परफेक्ट, गॉट इट। एंड क्या प्रॉफिट मार्जिन पर आप काम करते हैं फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम? minimum it ranges from 25% and maximum it goes to 100%. गॉट इट, ब्रिलियंट। नितिश भाई, वी ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर किसी विज्ञापन के माध्यम में या इंस्टाग्राम के माध्यम पे, या जो व्यूवर्स हैं, दे आर आइदर एक्सपोर्टर्स और एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स। नितिश भाई, अकॉर्डिंग टू यू, नए प्रोडक्ट्स क्यों ऐड करने चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर? सर, टू स्टेबलाइज द सेल्स, नंबर वन, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट पे डिपेंड करके नहीं सर्वाइव कर सकते। एंड सेकेंडली, एक्सपोर्ट इज अ वेरी वेरी ह्यूज मार्केट। तो अगर हमारे पास इतना बड़ा समुंदर है तो क्यों एक प्रोडक्ट पकड़ के बैठना है? पता पोटेंशियल डू एवरीथिंग। सभी करना चाहिए जितना कर सकते हैं। आई थिंक सो। गॉट इट, गॉट इट। सो लेट्स से देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स। तो एक तो हो गया आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरे आपने और प्रोडक्ट्स में भी एक नया इनिशिएटिव लिया और आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया। नितिश भाई, किसी भी व्यापारी को नए प्रोडक्ट के लिए फाइनल करने के पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में? प्रोडक्ट की कॉस्ट और मैन्युफैक्चर की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं वो क्लियर होनी चाहिए। यू हैव टू बी प्रेटी श्योर कि उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छा होना चाहिए एंड द प्रोडक्ट इज वेरी वाइडली एक्सेप्टेड इन द इंटरनेशनल मार्केट। और आपका जो सप्लायर है दैट शुड बी वेरी सपोर्टिव, तो आपको इनिशियल स्टेज पे वो हेल्प कर सके इन सैम्पल्स एंड ऑल दैट, तो आपको गाइड भी कर सके। तो आई थिंक दैट इज प्रेटी इंपॉर्टेंट एज इनिशियल स्टेप्स। ब्रिलियंट, गॉट इट। सर, व्यूअर्स विल आल्सो लव टू नो, लेट्स से जब हम बायर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो नितिश जी, व्हाट इज एग्जैक्टली द वर्ल्ड ऑफ बायर इन योर अंडरस्टैंडिंग? इतने सारे शिपमेंट्स आपने भेजे हैं, तो तरह तरह के आपके एक्सपीरियंसेस होंगे बायर के वर्ल्ड से। तो कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें सो दैट एट दिस ऐड वैल्यू और व्यूअर्स को और ज्यादा वैल्यू मिले। सर, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट मैं स्पेसिफिकली वो एक्सपीरियंस ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने आफ्टर द कोर्स, अभी इन द मिडल ऑफ कोर्स मैंने जो भी फील किया है। मैं कभी भी सर उन बायर्स के साथ काम नहीं करता था जो ज़्यादा कम परसेंटेज एडवांस देते थे और ज़्यादा परसेंटेज का क्रेडिट करते थे, बिकॉज मेरे को ऑनेस्टली क्रेडिट क्लियर नहीं था देना कैसे। तो ये थोड़ी सी मेरे लिए शर्म की बात है कि बीइंग इनटू एन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आई डोंट नो दैट।
बट आपसे जब वो कोर्स की अंडरस्टैंडिंग मिली एंड ऑल द प्रोटोकॉल्स वर क्लियर वेरी फाइनली, तो फिर वो समझ आया कि कैसे करना है। तो उसके बाद जो बायर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, जो कॉन्फिडेंस लेवल हुआ, तो बायर्स भी अमेज्ड है कि यार यू वर्क वेरी वेल, यू आर वेरी वेरी प्रिसाइज्ड, वेरी सीजन्ड। तो ये सब कोर्सेज का कमाल है सर। द कोर्सेज एंड द नॉलेज यू आर बीइंग प्रोवाइडेड टू एवरीवन, आई थिंक दैट इज ब्रिलियंट सर। तो बायर्स के लिए सर, बायर्स तो वैसे ही है और बायर्स के एक्सपीरियंस भी वैसे ही है, बट द कॉन्फिडेंस यू आर गिविंग टू ऑल द स्टूडेंट्स इज अमेजिंग। गॉट इट सर, दैट इज ब्रिलियंट, द थिंग। ब्रिलियंट सर। नितेश भाई, द वे यू आर एक्सपैंडिंग, अभी फ्यूचर में क्या दिखता है? कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे या जो अभी फिलहाल हैं उसी पर आप चलेंगे? नहीं सर, बहुत सारे करेंगे सर। अब तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑन क्लाउड 9 है। अब तो अनस्टॉपेबल होना है। Brilliant. Got it. During this journey, sir, according to you, what was our support where you add value? सर मैं इसको बड़ा ही सिंप्लीफाई करके ये बोलूँगा, द जर्नी इज़ वेरी प्रैक्टिकल। द आपकी जो वे ऑफ टीचिंग है दैट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड और बड़ा ही प्रैक्टिकल है सर। फाउंडेशंस आप बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास फाउंडेशंस ही नहीं है देन हाउ विल एंटर इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट। और कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, आई थिंक दैट इज सर, दैट इज ब्रिलियंट। अगर हम हमें ये पता है कि हमें ये नहीं करना है, तो इट बिकम्स वेरी इजियर टू कॉन्टैक्ट अ बायर एंड स्पीक टू देम। अदरवाइज हम वो गलती कर लेते हैं जिसमें पैसे फंस जाते हैं या बायर पेमेंट नहीं देते हैं, ऑर्डर रिजेक्ट कर देते हैं, तो वी आर ऑल सेफ फ्रॉम दैट साइड। तो आई थिंक दैट इज माय मैसेज टू द व्यूअर्स विल बी कि आपने कि कैसे अपने आप को बचाना है वो सबसे प्राइमरी रखा है। देन यू आर ट्रेन अस कि कैसे काम करना है। तो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग सर। Got it, Nitish bhai. Nitish bhai, during this journey of attending sessions, doing activities with buddies and this roller coaster ride, कोई एक्सपीरियंस जो याद रहेगा हमेशा? अगर है तो वो क्या है? सर आपका वो बड़ी फॉर्मेट, वो फॉलो फॉर्मेट बहुत अच्छा है, बिकॉज बीइंग ए ह्यूमन हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं। वो ठीक है, ह्यूमन हम अपने टास्क नहीं करते हैं, पर आपको जब पता है कि सुबह कॉल आने वाला है, क्या बना उसका होमवर्क का, क्या बना, हैव यू डन दैट, सो दैट कीप्स इट इनटू अ मोमेंटम कि हाँ करना है, कुछ करना है, आप करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो वो अच्छा, बहुत अच्छा था सर। एंड आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट सेम दैट इनटू माय कंपनी एज Absolutely. कर दे कि इसको ऐसे ही करना है, टिका फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। आई थिंक दैट इज वेरी गुड Lovely, Nitish. So innocent of you, macho. सर। No, I remember those fun. Great, got it. Nitish, anything which you want to express from your heart out to the entrepreneurs, those who are weavers, about export industry? सर आई वुड से कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं कि बी फियरलेस, बट हाँ, बट लर्न हाउ टू बी फियरलेस फर्स्ट। आई थिंक दे ऑल शुड लर्न कि एक्सपोर्ट कैसे करना है बिफोर स्टेपिंग इनटू द एक्सपोर्ट जोन, नंबर वन। एंड नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैं इसको खुद बोल रहा हूँ बार बार, एक्सपोर्ट भी आती है, बट ढंग से करनी तो अब सीखिए सर। तो आई जस्ट से दिस टू माय डैड कि काम तो कब से कर रहे हैं, बट ढंग से करना अभी आया। कैसे करना है, क्यों करना है, द रीजन वाई इज क्लियर हुए, क्यों ये प्रोडक्ट करना है, नहीं करना है। सो टू ऑल द फेलो एंटरप्रेन्योर्स, डू इट, बट हाँ नॉलेज के साथ। आई थिंक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी थिंग। Brilliant, brilliant, brilliant. Nitish ji, बहुत सारी values आपने add की. My dear viewers, that was Nitish ji. Somebody was already into export, now scaling it up, adding more products, adding more territories, and having more team members and being more organized. My dear viewers, that's the point we always want to connect with you from the perspective of आपको clarity मिले, आप encouraged हो, आप exporter बने और business को scale up करें. नितिश भाई, आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, बहुत सारी जिंदगियां इंस्पायर हुई हैं आपके इस कॉन्वर्जेशन से. लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू with fullest capacity. Thank you very much. सर थैंक यू। Great. Viewers, thank you very much for watching this podcast. और अगर यहाँ तक आप आए हैं, that means you are watching the entire one. Here is a special message for you. We all are human beings. We have our journey. And रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कुछ चीजें रह जाती हैं, कभी कुछ खो जाती हैं. But this is something which is very important. Set your goals, select your products, create your strategy, be unstoppable, manage your consistency. Looking forward to witness case studies in abundance. Thank you very much. Thank you, Nitish ji. थैंक यू सर।